ये कहानी है एक ऐसे किसान की जिसने कभी धरती को अपनी मां माना, लेकिन जब उसी धरती को बचाने की लड़ाई आई तो पूरा गांव भी पीछे हट गया। वो अकेला खड़ा रहा, हल लेकर आंधियों के सामने। नाम था उसका रामस्वरूप। बिहार के नालंदा जिले का एक छोटा सा गांव था। नरकटिया वही, आम सी गलियां वही, टूटती दीवारें वही, भूख और वही उम्मीदें। लेकिन एक घर ऐसा था जहां हर सुबह सूरज के उगने से पहले ही एक आवाज गूंजती थी, बैलों की, घंटियों की और हल चलाते हुए एक बुजुर्ग किसान की। नाम था रामस्वरूप यादव। उम्र 66 साल। उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा गर्व उसकी जमीन कुल 2 बीघा खेत था, लेकिन वो इसे राजमहल की तरह सींचता था। रामस्वरूप डायरी में लिखते हुए, धरती मेरी मां है। हर बार जब बीज बोता हूं ऐसा लगता है जैसे मां की गोद में कुछ पल के लिए सुकून मिल गया। एक दिन तहसीलदार आया कुछ कागज लिए। तहसीलदार रूखे स्वर में, ये जमीन अब सरकार के लिए जरूरी है। यहां पर एक्सप्रेसवे बनेगा। गांव वालों के लिए यह एक विकास का संकेत था, लेकिन रामस्वरूप के लिए वो जमीन सिर्फ मिट्टी नहीं थी, उसकी आत्मा थी। रामस्वरूप एक्सप्रेसवे मेरी मां की छाती चीर कर नहीं साहब, मैं नहीं दूंगा। जमीन गांव वालों ने समझाया, सरपंच ने समझाया। सरपंच, बाबा आप जमाना बदलने दो, पैसे मिलेंगे। बेटा शहर में नौकरी करेगा। लेकिन रामस्वरूप टस से मस नहीं हुआ। कुछ ही हफ्तों में पूरे गांव ने जमीन सौंप दी। सिर्फ रामस्वरूप का खेत बचा था। बीच में अकेला सरकारी मशीनरी झल्ला उठी। इंजीनियर अहंकार से उस एक बूढ़े के लिए पूरा प्रोजेक्ट अटका है। यह बहुत हुआ। डोजर लाया गया, लेकिन जैसे ही बुलडोजर आगे बढ़ा, रामस्वरूप बैल लेकर बीच में खड़ा हो गया। रामस्वरूप ललकारते हुए, पहले मुझे कुचलो, फिर खेत को हाथ लगाना। पूरा गांव तमाशा देख रहा था। उस दिन एक वीडियो बना, सोशल मीडिया पर नहीं, किसी दिल में सच्चा हीरो। रामस्वरूप ने कोर्ट में केस किया। अपने 2 बीघा जमीन के लिए सारा गांव हंस पड़ा। गांव का युवक व्यंग्य में, बाबा अब वकील बनेंगे, केस लड़ेंगे सरकार से। लेकिन बाबा लड़े, पेंशन के पैसे से वकील किया। हर सुनवाई में बस एक फाइल और मां की मिट्टी की पुड़िया लेकर जाते। जज सुनवाई में नाप, जमीन क्यों नहीं दे रहे? रामस्वरूप, आपके लिए यह जमीन है, मेरे लिए मेरी मां हार या जीत। 18 महीनों तक केस चला। आखिरी सुनवाई में बाबा कोर्ट नहीं पहुंचे। गांव वालों को पता चला रामस्वरूप अब नहीं रहे। उनका दिल कोर्ट की तारीख से पहले ही टूट चुका था। लेकिन उसी दिन कोर्ट का फैसला आया। जज आवाज गूंजती है, रामस्वरूप यादव की जमीन अधिग्रहित नहीं की जाएगी। सरकार को आदेश है उस खेत को संरक्षण भूमि घोषित किया जाए। क्या जाए? आखिरी फसल। गांव के बच्चे अब उस खेत को रामस्वरूप का बगीचा कहते हैं। वहां गेहूं नहीं उगता, पर इज्जत की फसल हर साल लहलहाती है। सरपंच ने खेत के बाहर एक बोर्ड लगवाया, यह जमीन एक किसान की आखिरी सांस है, इसे झुकाया नहीं जा सका। गंभीर लेकिन गर्व भरी आवाज में रामस्वरूप चला गया, लेकिन एक सीख छोड़ गया। जमीन सिर्फ जमीन नहीं होती, और किसान कभी छोटा नहीं होता। उसने ट्रैक्टर नहीं चलाया, न कोई आंदोलन किया, पर वो अकेला किसान आज हम सबका हीरो बन गया। अगर आपको ये कहानी छू गई हो तो किसी खेत को देखते वक्त ये याद रखना, वहां कोई रामस्वरूप जरूर रहा होगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और साच की जुबान को सब्सक्राइब करें। बाबा, वकील, पेंशन के पैसे, सुनवाई, फाइल, जमीन, हार या जीत, केस 18 में अम्बियसाई 18 महीने, आखिरी सुनवाई, बाबा नहीं रहे। कोर्ट का फैसला, अधिग्रहित नहीं की जाएगी। कृषि भूमि, बच्चे, बगीचा, गेहूं, इज्जत की फसल। सरपंच, बोर्ड, आखिरी सांस, झुकाया नहीं जा सका। गंभीर, गर्व भरी आवाज, सीख, किसान। ट्रैक्टर नहीं चलाया, आंदोलन, किसान, हीरो। कहानी खेत, रामस्वरूप। कहानी लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब।